राजस्थान मॉडल के बारे में। जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा। जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयां शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयां उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयां निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी, आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयां, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयां और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए, उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया। और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, पर राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का है, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहां सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीबिशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार 4 साल में सरकार ने किए। उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ, कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी, पीएससी, हमारे पास सब सेंटर, डीएच, एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई वो, चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी, पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है, उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा। और उसको अधिकार मिल गया, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज इससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में। आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में।
ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बना है स्टेट, वो राजस्थान है। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री जी, आप इसको पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूरे देश के लोगों की लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी, जिससे कोई, चाहे वो अगर प्रदेश में उसका इलाज नहीं है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी इलाज कराएगा, उसकी परमिशन भी हम उसको देंगे, वहां भी उसका पेमेंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे। हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है गरीब आदमी का जीवन, इलाज के अभाव में वो जीवन उसका बचना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार कितना ही पैसा खर्च करे। ये हमारा संकल्प इस बिल में है, और बिल से अधिकार मिल गया, अधिकार पूर्वक किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करा सकता है। पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। इस तरह का जो हम ये लाए, तो ये राहुल जी की पहल पर राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा से पारित करा के गवर्नर साहब को भेज दिया। जो ही बिल वहां से साइन होकर आएगा, हम इसके रूल्स बनाकर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा राजस्थान में मिला ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये पूरे देश में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को ये जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पित है। आज राजस्थान का कोई भी ये गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करता है, अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी। आज उसके सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी पर भरोसा हुआ है, जिन्होंने वहां सिकंदरा की मीटिंग में एग्जीक्यूशन देखने के बाद कहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने राहुल जी के अनुसार नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर दिया। प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश के लोगों का इलाज हो, ये राजस्थान जैसा मॉडल मेरे ख्याल से अभी देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए आज हम इसको, और हमारा 7% जो बजट खर्च कर रहे हैं, देश में सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राजस्थान हमारा प्रदेश है। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि पूरे देश में लागू हो, मॉडल स्टेट बने, सारा देश मॉडल बने हमारा, तो सारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अच्छा इच्छा है, राहुल गांधी की भी इच्छा है, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की सहायता हो, इसलिए इस बिल को लेकर हम आए। कोई विरोध नहीं, बिल का कोई विरोध नहीं है, बिल का एक भी कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध प्राइवेट डॉक्टर्स का है। प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया, जो चिरंजीवी हमारे काम कर रहे हैं, 3 साल से चिरंजीवी योजना में 1000 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं राजस्थान में, 1000, एक भी शिकायत 3 साल में नहीं आई। आज क्या हो गया? और उनकी बातें हम मान लेंगे अगर वो काम नहीं करना चाहे। जबरदस्ती नहीं है, सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी, पर लोगों को इलाज के लिए हम कोई प्राइवेट अस्पतालों के भी नहीं, जो डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है हमारे, जिनको हमने फ्री में लैंड दिया है, जिनको कंसेशन में जमीन दिया है, जो हमारे दूसरे अस्पताल है जो सरकार से जुड़े, उनको तो फ्री इलाज करना ही पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल उनको तो करना ही पड़ेगा। 50 बेड से नीचे अस्पताल वालों को तो हमने कह दिया भाई रूल से इनको बाहर कर देंगे। पर सरकारी संसाधन बहुत है हमारे देश में, सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएससी पीएससी सब सेंटर अगर देश में कहीं से सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीएससी पीएससी हमने खोले। नेशनल नॉर्म से भी हम बहुत ज्यादा आगे हैं इन चीजों में। तो हम ये कह सकते हैं आज कि हम संसाधन प्राइवेट हॉस्पिटल विरोध कर रहे थे, हमने कह दिया आपकी इच्छा हो तो करिए, हमारे सरकारी संसाधन करेंगे, जिनको हमने फ्री लैंड दिया वो करेंगे, बड़े हॉस्पिटल जिनको हम सरकार से जुड़े वो करेंगे। हमको कहाँ सरकार के पास संसाधन है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज राजस्थान में 3 जिले में भारत सरकार ने नहीं दिया, वहां भी हमारे स्टेट फंड से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। इतने संसाधन बढ़ा रहे हैं, हमारे पास संसाधनों में कमी थोड़ी है। जो हम दूसरे प्राइवेट नहीं करे, उनकी मर्जी, करे तो मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी, हम कब फोर्स करते हैं कि आप करिए। ये मानवता का सवाल है, केंद्र सरकार को घेरने का सवाल है। किसी पीड़ित की जान को बचाने का काम है सरकार का। सरकार जनता की है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है। कोई केंद्र सरकार घिरे या नहीं करे, पर प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश में लागू करो इसको। इसमें कहने में क्या है, मानवता के लिए कहने में कहा है, करे तो मर्जी, नहीं करे तो मर्जी। पर हमने जो कमिटमेंट किया, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया,
जब राहुल जी उस समय एआईसीसी के अध्यक्ष थे, उनकी चेयरमैनशिप में जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ, हमने उसका 100% पूरी तरह से पालन करने का पूरा हमने वायदा निभाया है। जनता के साथ जो वायदे किए उन सबको हमने पूरा किया है। अभी प्रथम चरण में हमने बताया ना, सरकारी हॉस्पिटल 50 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल और हमारे डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है जिनको सरकार को फ्री लैंड दिया है या कम कॉस्ट पे लैंड दिया है, वो अस्पतालों को उनकी शर्त के अनुसार करना पड़ेगा। उनको सबको जोड़ा है। जब हम रूल्स बनाएंगे, आप देखना रूल्स ऐसे बनाएंगे जो सब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मंजूर होंगे, स्वतः ही चल कर आएंगे। जैसे 1000 हॉस्पिटल आज चिरंजीवी योजना में काम कर रहे हैं, हमसे सरकार ने उनसे कोई अनुनय विनय नहीं किया, स्वतः जुड़े हैं। वैसे हमारे रूल्स बनने के बाद आप देखिए सारे अस्पताल जो प्राइवेट आज विरोध कर रहे हैं, सारे के सारे अस्पताल बहुत जल्दी इस योजना से जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टरों के भी हित में है। WHO की गाइडलाइन है, चिकित्सक का धर्म बताया है। भगवान राम को भी इमरजेंसी आई थी, आपको पता है। लक्ष्मण जी के बाण लगा था, संजीवनी नहीं आती। अगर वो सुसैन वैद्य संजीवनी का पता नहीं बताता, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। दुश्मन का वैद्य होते हुए भी, अपने चिकित्सक धर्म निभाने के बाद भी, निभाते हुए उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को संजीवनी बचा सकती है। इसलिए चिकित्सक का तो धर्म है, किसी भी पीड़ित आदमी का, एक्सीडेंट वाले का, किसी का कोई नुकसान हो जाए, उसका इलाज करना चिकित्सक का धर्म है। वो अपने धर्म की पहचान करेंगे, स्वतः जुड़ेंगे, प्रदेश के लोगों के लिए जुड़ेंगे। वो भी प्रदेश में ही है। हम रूल्स बनाएंगे, उनकी जो विरोध है उन चीजों का ध्यान रखेंगे, उन चीजों को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे वो भी, उनको भी, डॉक्टर का भी हित हो, जनता का भी हित हो, और सरकार जो चाहती है वो काम भी निश्चित रूप से हो। आपको किसी ने फीडबैक गलत दिया है। CSC, PSC आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल देखेंगे, इस कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं हो। उप जिला चिकित्सालय खूब खोले, CSC, PSC को नई बिल्डिंगें बनाई है। तो निश्चित रूप से MRI मशीनें हम चाहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत जल्दी हम लगाएंगे। वैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सारे जो CSC, PSC, DH, SDH के इंचार्ज है, हमने उनको 15-15 लाख रुपए एडवांस दिए हैं कि आप जो जरूरी जांच हो आप प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्ट करके कराएं। किसी का भी पैसा जांच में नहीं लगे। दवाई में जो दवाई अगर हॉस्पिटल में नहीं मिलती है तो वहां के इंचार्ज की ड्यूटी है, उसको खरीद के देंगे। एक भी जांच, 40,000 की जांच भी आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने MOU कर रखे। सारी जांच फ्री करा रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं मेरी जांच में पैसा लगा हो। सरकारी हॉस्पिटल में एक भी जांच ऐसी नहीं जो फ्री नहीं हो रही हो। ये हमारी ड्यूटी है। हमें अभी जब तक संसाधन नहीं है, हम प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्ट करके उनके कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कर रहे हैं। बढ़ाने का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, एक्सरे, डिजिटल, ये सारी बहुत जल्दी हम सारे हॉस्पिटल में CSC लेवल तक हम इन चीजों का संसाधन बनाएंगे। जब कानून बनाया है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। कहीं भी पूरे हमने 15-15 लाख रुपए सबको एडवांस दिए हैं। जो ही आपके पैसे समाप्त हो आप रिएम्बर्स कर ले, पैसे फिर वापस देंगे। सरकार की ओर से संसाधनों की या पैसे की कोई अभाव नहीं है। उसके बाद न तो कोई दवाई कम पड़ेगी, ना कोई। आज 1800 दवाइयां फ्री है हमारे। हमने 400 से योजना शुरू की थी, आज 1800 तरह की दवाइयां फ्री है, सारी जांच फ्री है। कोई कहने वाला नहीं सरकारी ओर से सारी दवाइयां फ्री, सारी जांच फ्री। ये सरकार की ड्यूटी है देखने का, हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज की ड्यूटी है। सबको पैसा दे रखा है, पैसे कोई कमी नहीं। तो हम ये संतुष्ट है इस चीज से। राइट टू हेल्थ बिल हमारा जब लागू होगा तो निश्चित रूप से लोगों को एक अधिकार मिल जाएगा। गरीब से गरीब आदमी भी जाकर सरकारी में कहो, चाहे हमारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में कहो, उसको ये होगा कि इसका इलाज करना ही करना है। पैसा सरकार देगी, पैसा एक लगेगा नहीं उसका। ये राजस्थान मॉडल अभी शुरुआत की है, शुरुआत में थोड़ी कमियां भी रह जाएगी, तो सरकार निश्चित रूप से उसको दूर करेगी। नहीं, डॉक्टर्स की मांग ये थी बिल वापस ले, तो सरकार ने कह दिया बिल हम किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। आपकी कोई बात है वो हम बिल में ना तो संशोधन करेंगे ना उसको वापस लेंगे। अगर कोई बात है तो आपकी रूल्स में डाल देंगे। वो बाद में रूल्स में तैयार हो गए तो हमको कहाँ आपत्ति है।
अगर कोई हॉस्पिटल 50 बेड, वो कहते हैं 50 बेड के नीचे से सारे हॉस्पिटल को इसमें शामिल नहीं करे तो नहीं करेंगे। हमको कहाँ दिक्कत, सरकार के संसाधन खूब है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो आएगा मर्जी से, आज 1000 हॉस्पिटल हमारे चिरंजीवी योजना में काम कर रहे हैं 3 साल से, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं। उनका ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। अगर अस्पताल जुड़ेंगे, हमारे रूल्स बनेंगे, उनके मुताबिक बनेंगे तो अपना आप 100 मोटो जुड़ेंगे, काम करें। हम तो ये कहते हैं प्राइवेट हो सरकारी हो, हमारे लोगों का इलाज होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, जब हमारे रूल्स बनेंगे, उनके मुताबिक होंगे तो निश्चित रूप से सब प्राइवेट हॉस्पिटल पहले भी जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ेंगे। 50 से नीचे वाले ये कहते हैं कि हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे। हम कब कहते हैं आप जुड़िए, आपको सूट करे तो जुड़ना, जब रूल्स बने तब, नहीं तो हम कोई वो थोड़ी हमारे संसाधन सरकार करेगी। हाँ, मिल जाएगी छूट। 50 की कह रहा हूं मैं, 50 से नीचे वाले नहीं जोड़ेंगे। 50 से नीचे वालों की डिमांड थी, इसमें एजिटेशन किया उसमें कि हमको इस चिरंजीवी इसमें शामिल नहीं करें। हम मना कर दिया, नहीं करेंगे। इसी महीने अप्रूवल आ जाए गवर्नर साहब के, और अगले महीने रूल्स बना देंगे, लागू कर देंगे। थैंक यू, हो गया हमारा। इलेक्शन की बात अलग है, ये एक मानवता का काम है, जो मानवता का काम किया है। हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो में था, उसको पूरा किया है। मैनिफेस्टो के 99 जो वायदे थे हमने कंप्लीट किए हैं। कोई ऐसा वायदा नहीं मैनिफेस्टो में किया हो और हमने नहीं किया हो। गहलोत सरकार ने सारे मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया। बहुत पहले आ गई। उसको मिलेगी टूरिस्ट, अगर एक्सीडेंट राजस्थान में होता है, उसको एक्सीडेंट का इलाज भी करेंगे और उस इलाज का पैसा सरकार वहन करेगी। आपने भी कहा कि मानवता सब कुछ केंद्र सरकार पूरी कह रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 50,449 पद डॉक्टर, एएनएम, नर्सेस के खाली पड़े। ये गलत खबर है, किसी ने गलत खबर चलाई है आपको। अभी 2000 डॉक्टर भर्ती करे, हमारी एक भी सीएससी पीएससी नहीं है जहाँ डॉक्टर नहीं हो। सारे 100% सीएससी पीएससी में डॉक्टर हमारे 100%। अभी सब सेंटर हमने 1000 खोले हैं, सब जगह हमें यूटीबी भर्ती कर रहे हैं। अभी 2000 डॉक्टर, एक भी सीएससी पीएससी राजस्थान में ऐसी नहीं बता सकते वहां पर डॉक्टर नहीं हो, एक भी। मैं एक ही कह रहा हूँ।